नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय जो है वो सेकेंड ईयर मैथ से है, जिसमें हम चर्चा करेंगे स्पेशली ऐसे फलनों का अवकलन करने का प्रयास करेंगे जिन्हें हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आज की हेडिंग है प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। प्राचलिक समीकरणों का अवकलन, या अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये हमारी हेडिंग रही। क्या है प्राचलिक कहने का मतलब, आइए इसे पहले समझ लिया जाए, फिर इसके आगे चर्चा करेंगे कि कैसे सवाल इसके सॉल्व होते हैं, कैसे क्या होता है। पहले पैरामेट्रिक यानी कि प्राचलिक का मतलब, अभी तक आपने जो भी सवाल पढ़े उसमें y बराबर समथिंग आपको एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन ऐसे कुछ लिख दिया, या y बराबर वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स लिख दिया। इसका सेंस ये था कि y का मान हमें x के रूप में प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब जो हम चर्चा आज करने चल रहे हैं उस टॉपिक में y का भी एक अपना अलग मान होगा चर में, x का भी एक उसी चर में अलग मान होगा, और फिर हम वहां साधने का प्रयास करेंगे dy बाई dx। ठीक है, ये कैसा है इसे आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लें। आप दो भाई हैं, ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, आप दो भाई हैं, एक का नाम x है, एक का नाम y है, और आप दोनों का खर्चा आपके पापा देते हैं। तो फंक्शन ऑफ पापा, यानी कि पापा का मूड कैसा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से होगा, ठीक है, प्राचलिक समीकरण को समझाने का। अगर x की भी वैल्यू पापा के हिसाब से निर्धारित होती है, y की भी। अब ये पापा का मतलब यहाँ हम t लगा लेते हैं, ये भी t में हो, ये भी t में हो। अगर एक आपका उम्र है या आप हैं इंटर में और आपका बड़ा भाई है एमए कर रहा है या एमएससी कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप दोनों का पैसा तो खर्चा बराबर तो पापा देंगे नहीं, आपका कम होगा उनका ज्यादा। इसीलिए यहाँ एफ टी और यहाँ पर जी टी, एफ और जी इसीलिए लगाया गया डिफरेंस बताने के लिए, लेकिन दोनों की वैल्यू किस में दी जाए, टी में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राचलिक समीकरण या पैरामेट्रिक फंक्शन। अब ऐसा फंक्शन आ जाए तो क्या करना चाहिए, dy बाई dx निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिए, x भी फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, तो जिसमें है उसी में अवकलन कर दीजिए पहले, डी बाई डी टी। इधर भी उधर भी डी बाई क्या कर दीजिए, डी टी। टी में है आराम से अवकलित हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसी प्रकार y वाले को भी डिफरेंशिएट कर लीजिए, किस पे रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, आ जाएगा जो आना होगा। अब आगे आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो देखिए कितना आसान काम है। आप डी वाई बाई डी टी, सॉरी, डी वाई बाई डी टी में dx बाई डी टी से भाग करा दीजिए, वहां से देख लीजिएगा। डी वाई बाई डी टी का मान है डी बाई डी टी ऑफ जी टी, और यहाँ पर भी हमारा है डी बाई डी टी ऑफ एफ टी। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ये चीजें हो गई हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज में आते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, अगर एक्सरसाइज की बात करें तो 5.6, ठीक है, 5.6वां एक्सरसाइज हमारा है जो इस पर डिपेंड करता है, जिसका नाम है हमारा प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। आइए पहला सवाल में एक सिंपल सा आपको दिखा दूं। x बराबर क्या लिखा है, 280 और 280 स्क्वायर, और y बराबर a t के पावर 4। तो सबसे पहले आप t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पर अच्छे से समझ लिए, dt कटता नहीं है कि ऐसे आप काट दीजिए, लेकिन इसको थिंक आप कर सकते हैं कि ये हट जाने पर ये dt y का डिफरेंशिएशन x के रूप में आ जाता है। तो इसीलिए जो भी सवाल दे उसमें पहले आप जो भी वेरिएबल है, यहाँ t है तो t, थीटा है तो थीटा, उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया करिए। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया t के रूप में, कांस्टेंट हमारा 2a बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, बिल्कुल एक्स स्क्वायर जैसे स्मूथली निकाल लीजिए। क्या होता है, दो उतरेगा, दो में से एक क्या करेगा, घट जाएगा। इस वाले पोर्शन में आए तो डी वाई बाई डी टी निकाला, यहाँ भी तो हमारा a हो गया बाहर। अब डी बाई डी टी ऑफ टी के पावर 4,
अब यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ए, 4 उतरेगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या कर देंगे हम, dy बाई डी टी में क्या करवा दें, dx बाई डी टी का मेरे दोस्तों भाग करवा दें। तो dy बाई डी टी हमारा आया 4a t का क्यूब और dx बाई डी टी हमारा आया है 2 2 जा 4a t। तो 4a कट गया, ये t कटेगा t स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया हमारा, केवल और केवल t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, केवल और केवल कितना आ गया, t स्क्वायर आराम से। ठीक है, अब ये आंसर भी सही है 100%। ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर टी स्क्वायर, पहले समझ लीजिएगा। लेकिन कभी कभी बुक्स वाले टी स्क्वायर नहीं दिए, तब फिर आप चले आंसर मिलाने। तो इतना जागरूक रहिए कि वहां से देख सकते हैं दोनों वैल्यूज में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर हमें आंसर मिल सकता है। तो x बराबर कितना दिया है, 2a टी स्क्वायर। आप टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो जवाब होगा सर x बाई 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर x बाई 2a हो जाएगा। इसको घेर लीजिए, काम खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हिसाब किताब अपना बैठ गया। चलिए आगे सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से देखिए, या 3 देख लीजिए, सब उसी तरीके का सवाल है। सवाल है आपका x बल्कि 5वां में लगा दो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। बाकी आप 2 3 4 उसी पर ट्राई कर लीजिएगा, 1 और 5 के आधार पर। cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू किस में दिया गया है, थीटा में। y की वैल्यू भी किस में दिया गया है, थीटा में। यानी कि थीटा हमारा प्राचल हुआ और ये सब थीटा में प्राचलिक समीकरण हुआ। यानी कि थीटा इज अवर वेरिएबल, पैरामेट्रिक वेरिएबल, एंड दीज आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो जवाब हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का फिर अलग से डिफरेंशिएशन। भूल तो नहीं रहे हैं ना, ये अगर आपका ओनली थीटा या ओनली एक्स नहीं है तो जो भी एंगल है उसका अलग से हम लोग क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन। पीछे आपने सीखा है, ना देख सीखा हो तो जरूर, क्योंकि मित्रों बिना डिफरेंशिएशन के यहाँ पर कुछ मजा नहीं आने वाला है। तो ये साइन 2 थीटा डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले वाले खंड पर, तो कहेंगे सर जी डी वाई बाई डी थीटा ले लिया, साइन का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू क्या लग जाएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ 2 थीटा का क्या आ जाएगा 2। सेम उसी पैटर्न पर आप जाएंगे, अगर लिखना चाहें पूरा स्टेप तो डी बाई डी थीटा 2 थीटा। ठीक है, ये 2 हमारा बाहर, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना था डी वाई बाई डी एक्स। क्या कर लेंगे, कहेंगे सर डी वाई बाई डी थीटा में डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करा दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम, इजी है। बस थोड़ा ध्यान देते रहिए मित्रों, पूरा सिलेबस आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा, आपको कहीं कोई तकलीफ होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन आगे के क्वेश्चन लगाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद करा दूं। आप सभी को मैंने कई बार बोला कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा अच्छे से रट लीजिए। ये 3 चीजें ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले हैं, सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद वाला जो मैं लगवाऊंगा वो बोर्ड में अनगिनत बार पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पैरामेट्रिक इक्वेशन से लगभग बोर्ड में पूछता ही पूछता ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल पर बहुत मोह माया मत करिएगा, जो भी यहाँ एंगल होगा उस तरफ उसका हाफ मिल जाएगा। बाई चांस जैसे 4 थीटा किसी ने यहाँ दिया तो यहाँ 2 थीटा मिल जाएगा, अगर यहाँ पर केवल थीटा दे दिया तो उधर थीटा बाई
2 मिल जाएगा। इतना समझे रहिएगा, ये बात इन तीनों सूत्रों के साथ लागू है एंगल के मामले में, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो सबसे ज्यादा बार यहाँ पूछा गया इस चैप्टर से, ठीक है। मैं केवल इस सूत्र का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, इन दोनों सवालों में आप इसका इंपॉर्टेंस देख लेंगे कि कितना यूजफुल फॉर्मूला है आंसर मिलाने के लिए, है ना। नॉर्मली आप लगा देंगे ठीक है, लेकिन जब आप आंसर पीछे मिलाने जाएंगे तो आप धोखा खा जाते हैं, सोचते हैं कि मुझसे कुछ गलती हो गई। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, चर क्या है, थीटा है। थीटा के रिस्पेक्ट में हमने कर लिया है डिफ्रेंशिएट, ए बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, फिर यहाँ पर लगाया डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा ए, 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर यहाँ इंप्लाइज लगाया डी वाई बाई डी थीटा लगाया, ए बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ 1, फिर यहाँ पर भी लगा दिया डी बाई थीटा ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। ए रहा 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बताइए जरा, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये बताइए डी वाई बाई डी थीटा में हम क्या कर दें, डी एक्स बाई डी थीटा से भाग करा दें। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है हमारी माइनस ए साइन थीटा, और अपॉन में आइए ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए से ए कट गया। ये बताइए जरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो जवाब होगा सर यहाँ फॉर्मूले से देख लीजिए, बन जाएगा यहाँ केवल अगर मैं थीटा लगा दूं तो समझ गया ना, यहाँ क्या आएगा, इसका आधा थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 दोनों जगह, ठीक है। तो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसी तरीके से अपॉन में आइए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस, ये पूरा आपको थीटा नजर आएगा, अगर ये पूरा थीटा है तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा, उसका आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कटा, एक साइन से साइन कटा, कॉस बाई साइन हुआ, आंसर हो गया माइनस कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जितनी बार मोस्ट लगाऊंगा कम पड़ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो सवाल संख्या 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमारा, x बराबर a, आगे cos t प्लस log tan t बाई 2, ये है, ठीक है। और y बराबर a साइन t, ये है हमारा। फिर से देख लें, x बराबर a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर a साइन t, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करना इसे किसके रिस्पेक्ट में, तो जवाब है सर यहाँ पर हमारा प्राचलिक चर यानी कि पैरामेट्रिक वेरिएबल t है, तो t के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर लिया जाए। तो आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखें क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एक्स, ए बाहर डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी और डी बाई डी टी ऑफ लॉग tan t बाई 2, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, a cos का आ जाएगा माइनस साइन t, log tan या log fx का 1 बाई fx यानी कि 1 बाई tan t बाई 2 और फिर d बाई डी टी ऑफ tan t बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस साइन t, फिर बोलिए 1 बाई tan t बाई 2 का मतलब साइन t बाई 2 बटे में cos t बाई 2, और tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा जरा बता सकते हैं मुझे, तो इधर अलग से देख लीजिएगा जरा, tan का डिफरेंशिएशन केवल tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t बाई 2, और ये केवल t नहीं है या केवल x नहीं है, ऐसा समझिएगा, केवल x हो तो ऐसा ही आता है, वैसे ही एकदम व्यवहार यहाँ भी, तो t बाई 2 का अलग से अगर हट कर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉज स्क्वायर टी बाई 2, और ये 2 नीचे तो रहेगा ही रहेगा, तो एक कॉज से एक कॉज हमारा कट गया, ठीक है। तो देखिए बहुत ही गंभीर तैयारी यहाँ चल रही है, a माइनस साइन टी, इसीलिए बोर्ड में पूछा जाता है बार बार सवाल। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो 2, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा, जितना एंगल ये होगा उसका डबल बनेगा, थीटा होगा 2 थीटा, ये थीटा कि जो वाकई में कितना है t बाई 2, तो उसका डबल बनेगा ये,
तो ये आ जाएगा 1/sin2θ मतलब 2t/2, तो t बन जाएगा sin t। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है ना? बोलिएगा जरा फिर से देख लीजिएगा। 2sin θ cos θ, उल्टा देखिए 2sin θ cos θ sin 2θ, इस एंगल का डबल t/2 का डबल कितना हो जाएगा? केवल t, sin t बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बार बार यूज में आता है मित्रों, जितना ध्यान से समझे रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारा a, एलसीएम यहाँ पहुंचा दिया, साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा? काज स्क्वायर टी बटे में कितना आ जाएगा? साइन टी। यहाँ a साइन टी है तो यहाँ पर चलिए डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए, तो a बाहर, साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस टी, साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस टी। अब आगे चलते हैं dy बाई डी एक्स निकालने, तो dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी टी में dx बाई डी टी से भाग करा दीजिए, dy बाई डी टी हमारा है a साइन a cos t, और dx बाई डी टी हमारा पीछे से देख लीजिए कितना है? a cos स्क्वायर t अपॉन में कितना है? साइन t, तो a से a कटा, एक cos से एक cos कटा, ऊपर साइन t अपॉन में क्या आ गया? cos t, साइन t बाई cos t क्या हो जाएगा हमारा? tan t। तो dy बाई डी एक्स बराबर, ध्यान से देख लीजिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया? tan t। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मैं ठीक है, कहीं कोई मिसिंग नहीं है, ठीक, dy बाई डी एक्स बराबर tan t हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मित्रों, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। अब इसमें एक क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछते हैं, मैं लगवाने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरा पूरा ये पेज जो है कई बार भर जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए 7वां वाला, तो ये मैं कहूंगा कि आप लगाइएगा, इसमें कुछ है नहीं, केवल बड़ा सा पेज का खर्चा भर है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कोई लॉजिकल सवाल है तो जरूर लगाऊंगा। 7वें में बहुत ही बकवास है, कहने का मतलब उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इतना बड़ा ये आएगा डिफरेंशिएशन, वैसे ही x का वैसे ही y वाले का भी, फिर वहां डिवाइड करने में थोड़ा सा ध्यान वान देना पड़ेगा, बस इतना ही। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये स्पेशली सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो जो मैंने अभी एक सवाल लगाया वो और ये दोनों आता है, और यूपी बोर्ड की बात करूं तो केवल सवाल संख्या 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? x बराबर अंडर रूट a के पावर साइन इनवर्स t, फिर y बराबर दिया हुआ हमको a कॉज इनवर्स t, और पूरे पर क्या लगा दिया? अंडर रूट। क्वेश्चन वही है पुराना, dy बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, तो आइए वापस जरा देखते हैं क्या होगा। इसे जानने के लिए फिर मैं एक बार याद करा दूं आपको, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x log a, और अगर हमने अभी तक, अगर आपने ध्यान से सीखा होगा डिफरेंशिएशन, तो मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ होगी। a के ऊपर कोई भी फालतू चीज रखी हो चढ़ाकर, ठीक है, तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है a के पावर बिल्कुल ऐसे ही fx log a आएगा, और ये जो फालतू चीजें आपने चढ़ाकर रखी उसका अलग से डिफरेंशिएशन कर लेना है। ठीक है, ये जो भी है आपके डिग्री में, उसका अलग से आप क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और पुरानी बात थोड़ी सी और याद कर लें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के पावर एन, कोई वेरिएबल हो उसके पावर एन हो, तो एन उतारो, एन में से क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, और एफ एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन करो। देखो ये सब मुझे दोहराना नहीं चाहिए, ये उम्मीद की जाती है जिस एक्सरसाइज में आप हैं कि आपको ये सब डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो वहां पर मैंने लगातार सिखाया था कि जब भी एक्स से हटकर कोई भी चीज मिल रही है, एंगल में, पावर के बेस में, ठीक है, या फिर ए के ऊपर ऐसा कुछ, तो उन चीजों का अलग से डिफरेंशिएशन देखे जरूर आता है। यही सबसे बड़ी लॉजिक है, पहले सामान्य डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से मैच करता हुआ उसका रंग रूप देखते हुए, और फिर उस फंक्शन का अलग से डिफरेंशिएशन कर देना रहता है। इतना ही करना मित्रों। अब आ जाइए वापस यहाँ, x बराबर क्या है? a साइन इनवर्स t के पूरे पावर पर 1/2, और y बराबर क्या है? a कॉज इनवर्स t के पूरे पावर पर 1/2। अब इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? dx बाई डी टी, हाफ उतरेगा। बोलिए पहले ये कौन सा फॉर्मेट है? किसी भी फंक्शन के ऊपर संख्या,
किसी भी फंक्शन के ऊपर संख्या, तो संख्या नीचे, संख्या में से एक घटाओ और फिर इसका अलग से डिफरेंशिएशन ले लो, तो डी बाई डी टी ऑफ ए के पावर साइन इनवर्स टी। मैं नीचे वाला भी मिटा देता हूं ताकि आपको पहले अच्छे से समझा लूं, क्योंकि इसी पर नीचे वाला भी है। समझ में आया? पहले किस फॉर्मेट में है, किसी भी वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर n, तो n उतारो, n में से एक घटाओ, अंदर x नहीं था तो इसलिए अलग से उसका डिफरेंशिएशन। ये आ गया x बराबर a हाफ, फिर हो जाएगा आपका a साइन इनवर्स t, हाफ में से -1 गया, माइनस हाफ। इधर देख लीजिएगा a के पावर क्या लिखा है, fx, a के पावर fx, सेम इस फॉर्मेट में a के पावर fx log a, मतलब जैसा है वैसे ही लगा दिया, a साइन इनवर्स t log a। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स। अब यहां पर x तो है नहीं तो t बोलेंगे, d बाई डी टी। किसका लेना है डिफरेंशिएशन, fx का, मतलब पावर का। पावर के नाम पर आपके पास क्या है, साइन इनवर्स t। खत्म काम। अब इधर भी देख लीजिए जरा, ये दोनों चीजें सेम सेम है, इसमें माइनस हाफ पावर है, इसमें पावर क्या है 1, तो ये दोनों पावर जब आप मिला लेंगे तो एक में से आधा गया, क्या बच जाएगा, आधा, यानी कि a साइन इनवर्स t के पावर क्या बच जाएगा हमारे ऊपर, हाफ। फिर आगे क्या आ जाएगा, log a, और उधर जरा ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन या साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसे होता था, वैसे ही आप क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर। ठीक है, हो गया काम खत्म। अब यहां पर हमारे पास आ रहा है हाफ, ठीक है, a की पावर साइन इनवर्स t, फिर यहां पर हाफ, ठीक है, और आगे है, बल्कि इसको हम अंडर रूट लगा लेते हैं, यहीं इस पर लगा देते हैं ताकि आप समझ जाइए। तो ये समझ ही गए आप। यहाँ पर जरा गौर करिएगा, ये खुद कौन है, x है, तो इसको वैसे मिटा दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिख लिया, x बाई 2, ये x हो गया, बटे में क्या है 2 है, आगे है log a और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी पैटर्न पर y को भी पकड़ लीजिए, देखिए जरा y कितना दिया हमारा, a cos इनवर्स t के पूरे पावर पर क्या लगाया, हाफ, और इसका डिफरेंशिएशन करने चले, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हाफ उतरा, हाफ में से एक क्या हुआ, घटा। ठीक है, अब तो समझ में आ ही गया है। फिर इस चीज का अलग से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, a के पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब बोलिए जरा, ये हमारा डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आगे वाला, तो कहेंगे सर हाफ a cos इनवर्स t, ठीक है, के पावर में माइनस हाफ। अब बोलिए जरा, ये किस फॉर्मेट में आ गया, कहे सर a के पावर fx, तो क्या आ जाएगा फिर, a के पावर fx, मतलब जैसा है वैसे ही, और फिर log a आएगा, अलग से पावर का डिफरेंशिएशन जो फंक्शन दिया हुआ, तो हमने कहा cos इनवर्स t का अलग से डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बता दीजिए जरा, यहां पर फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर पावर में 1 है, ये दोनों बेस सेम है, तो ये पावर्स क्या करेंगे, ऐड कर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, हाफ a के पावर cos इनवर्स t, और इसके पूरे पावर में एक में से आधा गया, क्या बच जाएगा, आधा। फिर आगे क्या आ जाएगा आपका log a, और cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इजी इजी, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है मित्रों, पर ये टिपिकल नहीं है। ये हाफ का मतलब आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, ठीक है, बराबर, यहां पर देखिए एक चीज था, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, यहां पर पीछे dx बाई डी टी छूटता चला गया, ध्यान दीजिएगा जरा, इसकी वैल्यू हम लोग ले आए हैं। अब डी वाई बाई डी टी कितना हमारा हो गया, तो देखिए हाफ हो गया, अच्छी बात है, अंडर रूट ए cos इनवर्स, ए के पावर cos इनवर्स टी कितना हो गया, ये पूरा y हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका, log a हो गया, अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, माइनस आगे लग गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं जरा मित्रों, सिंप्लीफाई करते हैं आगे। अब केवल डिवाइड करना हमारा बाकी रह गया, तो आइए डिवाइड कर लिया जाए। देखिए जरा क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स के लिए dy बाई डी टी में dx बाई डी टी का डिवीजन करवा दीजिए। तो बोलिए जरा, dy बाई डी टी कितना पाए हैं, आंसर है सर माइनस हाफ y log a, और अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर।
फिर नीचे आ जाइए, बोलिएगा जरा यहाँ पर x/2 इसकी वैल्यू dx/dt की, यहाँ पर आपका निकला है कितना है x/2 log a, ठीक है। नीचे कितना अंडर रूट में 1 - t², तो ये पूरा पूरा ये कट गया, log a को काट दिया, x/2 को काट दिया, आंसर निकल कर आया dy/dx बराबर -y/x, ठीक है। dy/dx बराबर -y/x। क्लियर हो गया? आसान है, समझ में आ गया? सॉरी मित्र, थोड़ा सा कैमरा मेरा डिस्टर्ब हो गया। क्लियर हो गया है? आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बहुत पसंद कर, सीबीएसई बोर्ड बहुत पसंद करता है इस क्वेश्चन को, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि ये टॉपिक समझ में आ गई होगी, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जो हमारे विविध से है, ठीक है। हम विविध को इसी के साथ ही मर्ज कर लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते ही, क्योंकि उसमें अलग से फिर इसी सवाल को बात करना, कुछ बात समझ में बहुत ज्यादा आती नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए कि विविध में अपने लिए क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लगा सकते हैं, इसी पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ विविध से एक बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का है, ये क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है लिखने के बाद समझ लेते हैं। सवाल है हमारा x बराबर a cos t प्लस t sin t और y बराबर हमारा है a sin t माइनस t cos t, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि सर d2y/dx2 क्या होगा। फिर से देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा है, d2y/dx2 क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आ जाइए वापस यहाँ, एक बार डिफरेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में, तो कर दिया, a बाहर cos का आ जाएगा माइनस साइन t, ये u इंटू v बनेगा तो t बाहर cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन t, और फिर साइन t हमारा बाहर t का कितना आ जाएगा 1, साइन t से साइन t हमारा क्या हुआ कट गया, ठीक है। अब बताइए कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर जी dx/dt बराबर ये माइनस at और साइन t, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो देखते हैं, कहेंगे सर जी dy/dt यहाँ भी लगाइए, a बाहर साइन t का क्या आ जाएगा cos t, फिर u इंटू v बनेगा तो t बाहर cos का आ जाएगा माइनस साइन t, और फिर cos t बाहर t का क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब cos t से cos t हमारा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये a t sin t, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हमारा आंसर है dy/dx कितना होगा, तो जवाब होगा सर जी dy/dx आ जाएगा dy/dt में dx/dt का भाग देने से, तो ये आ जाएगा at sin t, उधर आ रहा आपका माइनस at, ठीक है, sin t, वो भी आ रहा है क्या at sin t, जरा थोड़ा सा फिर से ध्यान से देख लिया जाए। cos का क्या आ जाएगा हमारा, cos का sin t बाहर, और साइन है, सॉरी ये गलती हो गई है, ये साइन का क्या आ जाएगा हमारा यहाँ cos t, फिर साइन बाहर, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है at cos t, ठीक है, करेक्शन कर लेंगे। dx/dt क्या आ रहा है हमारा at cos t, तो देखिए 80 से 80 क्या हुआ कट जाएगा, ये कितना बन गया आपका tan t। पर प्रॉब्लम dy/dx नहीं है, प्रॉब्लम है d2y/dx2। ये क्या है, कैसे क्या होता है, इस पर अच्छी खासी डिस्कशन हम अगले सेक्शन में करेंगे, लेकिन उसके पहले आप नॉर्मली केवल समझ लीजिए, यहाँ जो अंक लिखा रहता है वो बताता है केवल डिफरेंशिएशन, मतलब हमें डिफरेंशिएट कितनी बार करना है, 2 बार। अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 बार, कुछ नहीं लिखा है तो 1 बार, 3 लिख दिया 3 बार, n लिख दिया तो n बार। तो अभी 1 बार आ गया है, 1 बार और डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब यही तो होता है कि हम dy क्या लगा दें, dx लगा दें, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अभी इसको आप फिर अभी अगले ही एक्सरसाइज में समझने वाले भी हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, ये हो गया tan t, ठीक है। अब इसी को हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करने के नाते, इतना बड़ा जो जंजाल है इसको इस संकेत से लिखते हैं d2y/dx2। अब इतना बड़ा कौन लिखे, इसी का एक बार अवकलन था, एक बार और कर दिया तो एक के बजाय कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो d2y/dx2। अब इसके बाद dy/dx ऑफ tan t, तो हमने कहा tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec² t,
ठीक है, आगे आगे आपका dt बाई dx, ठीक है। तो d2y बाई dx2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर टी अपॉन में चलते हैं, इसे हम चाहें तो नीचे भेज दें तो लिख सकते हैं dx बाई dt, काम चल जाएगा, क्योंकि इसको भी तो हटाना जरूरी हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्यों हुआ, बहुत लोग को भी नहीं समझ में आया। इधर देखिएगा जरा, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, आप कुछ याद करिए। जब आप d बाई डी एक्स आप साइन y करते थे तो क्या करते थे, साइन का डिफरेंशिएशन cos y, और इसी में ये आगे बढ़ा देते थे एक टर्म dy बाई dx। सेम वैसे ही देखिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं, t में नहीं है कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना है। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, अवकलन किसके रिस्पेक्ट में, जवाब है सर x, और यहाँ x तो नहीं है, तो डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करने के बाद ये टर्म बढ़ा दीजिए dt बाई क्या dx। अब बोलिए जरा, d2y बाई dx2 बराबर माइनस सेक स्क्वायर टी, नीचे आएंगे dx बाई dt, इधर देख लीजिए कितना है, माइनस 80 और cos t, तो ये कट गया, और 1 बाई कॉज, ऐसे कह दें 1 बाई कॉज हमारा क्या होता है, तो जवाब होगा सर जी सेक होता है, तो इसलिए सेक क्यूब हो जाएगा t, और नीचे क्या हमारे पास 80 है पड़ा हुआ, तो ये 80 ऐसे ही लिख लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, सेक क्यूब टी अपॉन में 80, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये सेक्शन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले सेक्शन में हम और भी उत्तरोत्तर अवकलन की बात करेंगे, यानी कि अंग्रेजी में हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन के, जिसमें जो मैंने अभी जहां विराम लगाया कह सकते हैं वहीं से प्रारंभ करेंगे, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार या उससे भी ज्यादा बार अवकलन कर देखेंगे कि किस प्रकार हम अवकलन कर पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और फिर जल्द ही हमारी मुलाकात होगी आपसे। आनंद से रहिए, आनंद के साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत।